हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि हम बात करने वाले हैं क्या कोई ऐसा प्रावधान है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपनी कॉपी को फिर से रीचेक करा सकें या फिर हम अपनी कॉपी को देख सकें कि क्या हमारा टोटल जो स्कोर बताया गया है एक्चुअल में वो है या नहीं। क्या हम अपने डाउट्स को मिटाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उसके संबंध में ये वीडियो है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिख भी रहा है, एयू एडमिशन 2020 रिवोल्यूशन एंड रीचेक पॉलिसी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पॉइंट दिया गया है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवोल्यूशन एंड स्क्रूटनी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहला पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपकी कॉपी जो होगी पुनर्चेक होगी या फिर स्क्रूटनी के या फिर दोबारा आप फिर से अपना एग्जाम दे सकें। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपनी कॉपी को फिर से रीचेक कराएं या फिर आप अपना एग्जाम जो है वो दोबारा से दे सकें। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन रुकिए, आगे आपके सवालों का कुछ और जवाब मिलेगा। देखिएगा, सेकंड नंबर क्या है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कॉपी रीचेक तो दोबारा नहीं होगी, चलिए मान ले रहे हैं क्लियर हो गया, लेकिन ये है कि दोबारा चेक नहीं होगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी जो कॉपी चेक हुई है क्या वो सही हुई है या नहीं, ये हो सकता है। तो उसके लिए देखिए, हमारा जो सेकंड पॉइंट्स है इसमें है ओनली सच आरटीआई। आरटीआई आपको पता है सूचना का अधिकार। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ओनली सच आरटीआई एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन। इसका मतलब ये है कि केवल आरटीआई के माध्यम से ही आप जो बात पूछेंगे उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये आरटीआई कब लगाएंगे आप? विच आर रिसीव। अगर आपने आरटीआई लगाई हुई है और अगर आरटीआई मिल जाती है, अगर रिसीव करती है यूनिवर्सिटी, कब करती है? विद इन 60 डे, 60 दिन के अंदर आपको लगाना पड़ेगा आरटीआई फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। मतलब फाइनल रिजल्ट जब आ गया है, जब भी आपका एंट्रेंस का रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो गया है, तो उसके 60 दिन के अंदर ही आप आरटीआई लगाएंगे। अगर आरटीआई आप लगा देंगे तो जो भी आप पूछेंगे यूनिवर्सिटी को आप जवाब देना पड़ेगा। तो ये क्या है? आरटीआई का प्रोसेस होता है, सूचना का अधिकार। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जो कि हमें लगता है शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है कि एवरी कैंडिडेट कैन व्यू हिज और हर आंसर शीट। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट अपनी आंसर शीट को देख सकता है। और कब देख सकता है? विद इन मंथ, 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप देख सकते हैं। ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जानते रहिए कि आप जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने के अंदर अंदर आप चाहें तो अपनी कॉपी को देख सकते हैं। बाई पेइंग, आपको पे करना पड़ेगा और टोकन अमाउंट 100 रुपीज। इसका मतलब कि आपको 100 रुपए जमा करना पड़ेगा। वो कहां पे आगे दिखिए दिया है? एट प्रवेश भवन। आपको प्रवेश भवन जाना पड़ेगा। प्रवेश भवन जाकर आपको 100 रुपीज वहां जमा करना पड़ेगा। ये फीस है, चार्ज है, जो भी आप समझ लीजिए। और जब आप ये पे कर देंगे 100 रुपीज, तब वहां प्रवेश भवन से आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी। आप चाहें तो अपनी कॉपी को देखकर आप अपने से भी देख सकते हैं कि आपको कितनी पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए थे, कितने नहीं। तो ये टोटल क्या है? अगर आप देखें तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 100 रुपीज आपको पे करके 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप जाते हैं प्रवेश भवन, 100 रुपीज आपको जमा करना है। और 100 रुपीज जमा करने के बाद आप अपनी आंसर शीट को देख सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक किया था, क्या नहीं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना है। तो हमें लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थर्ड ही पॉइंट है कि आराम से आप प्रवेश भवन जाएं, प्रवेश भवन जाकर 100 रुपीज आप पे करें। और 100 रुपीज पे करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तभी जाना है। अगर आप जाएंगे वहां 100 रुपीज पे करके आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए थे, कितने नहीं। और जो भी डाउट्स होगा आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो मे भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।